वहाँ बायोप्सी वगैरह किया, वहाँ टेस्ट में डिक्लेयर किया कि आपको फेफड़े का कैंसर है। हाँ जी। तो अभी है कि जैसे हमने लगा कि 20 दिन में आराम मिला तो आप दोबारा चालू किए थे, हाँ है ना, दोबारा आए थे। स्वाभाविक है ना कि हम 15 दिन दवा खाए, हमको अच्छा नहीं लगता तो हम क्यों आते आपके पास। तो आज आपके सामने क्लियर है, इनकी 1 साल हो गई है एकदम, पेशेंट आज भी आराम से अपना टीचिंग कर रहे, हर जो का काम है रूटीन में कर रहे हैं। तो आप आए थे तो एक मन में था, एक भय तो बना हुआ है। भय था, क्या अब है? इनको इससे मिलने के बाद भी इनके पेशेंट से मिले कि ना, उस तरह की बात नहीं। अब नहीं है ना, तो वो डर निकालना है, भय डरा कर मैं आपको लूट लूंगा या कोई भी आपको लूट लेगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि डरना, ठीक है, भय निकालो, डर निकालो और बड़े आराम से ठीक भी होते हो। आप कहाँ से हो सर? हम राजनगर मधुबनी बिहार से। राजनगर मधुबनी बिहार से। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हुआ। हाँ जी। आपकी धर्मपत्नी? हाँ मेरी वाइफ है शुभा कुमारी। शोभा कुमारी। शुभा एज उनकी एज 56 होनी चाहिए अभी। अच्छा 55। हाँ, 1 साल हो गया। हाँ आपको ट्रीटमेंट चलती है अपने यहाँ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया करीब, ठीक है जी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, शुरुआत क्या हुई थी और कहाँ का ट्रीटमेंट आपने लिया? कीमो देने के बाद बोला कि तो कैंसर है और आपका ट्रीटमेंट, पहले तो कीमो दिया गया, उसके बाद एक टेस्ट किया उन्होंने। कीमो कितना लगा उनको? कीमो एक ही ठो लगा था। एक कीमो लगा था। हाँ उसके बाद एक टेस्ट हुआ। हाँ। जिसके आधार पर उन लोगों ने डायग्नोसिस किया कि दवा नहीं, कीमो नहीं, कैप्सूल चलेगा। अच्छा। तो वो कैप्सूल आपसे जो उस समय हम पूछे थे तो आप बताए थे कि ठीक है जो दवा है तो आप तो चला लीजिए, क्योंकि ये तो आयुर्वेद है। उनसे भी हम पूछे थे कि ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक दवा हम लोग खा सकते हैं ना, बोला कि कुछ भी खाइए कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी ये बात बोली आपको? जी जी ले सकते हो जी, ठीक है, साथ साथ अपनी दवाई को चला सकते आप भी बताए थे उस हो। समय। ये कहा था कि आप 1 घंटे का गैप रखना, ठीक है। हाँ 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 देखो जो भी आपको लगे, उसके बाद लगे कि हमारी दवाई आपको फायदा कर रही है जी जी तो आप उधर बंद कर देना। जी। ठीक है जी। तो फिर ये आप दवाई लेके गए, मैं आपको 20 दिन की दवाई दी होगी? हाँ पहली बार 20 दिन की थी। उस समय हम दिल्ली में ही थे, दिल्ली में थे। हम माने वेट कर रहे थे, उनका भी रिपोर्ट वगैरह आने वाला था। हम बिटवीन भी आ गए थे आपसे। रिपोर्ट वगैरह आने वाला था उधर से। उस बीच में मेरे पास टाइम था तो आपके पास आ गए थे और हम आपकी दवा 15 दिन यहाँ खाने के बाद फिर यहाँ से दिल्ली से हम गए थे। हाँ, आप सोचे आपकी भी हम 15 दिन खाने के बाद फिर पेशेंट को भेजे थे यहाँ। हाँ जी आपके पास बिल्कुल कि आप पेशेंट, हम नहीं आ पाए थे उस समय। हमारे लड़के आए थे। हम देखे कि पेशेंट और डॉक्टर मिल ले, हाँ खुद जो भी ग्रीवांसेज हो सो बताए और डॉक्टर साहब भी समझ लें। तो उसके बाद से फिर हम दवा आके ले जाते हैं। और पेशेंट वीडियो कॉल करके अपना कुछ बताना होता है तो बात हो जाती है। तो कितना आराम मिला था आपको उस समय? आपको 15 दिन में क्या क्या दिक्कत में आपको आराम? देखिए शुरू में तो एकदम जैसे एक्सट्रीम परेशानी उस समय हमको नहीं हुआ था। जो अब पेशेंट चल नहीं सकता है, मतलब उस समय हमारी टीचर है वाइफ। हाँ जी। उस समय भी वो, जिस समय हम टेस्ट लिए थे उस समय भी वो एग्जामिनेशन ड्यूटी कर रही थी। हाँ जी। लेकिन थकान होता था। अब नॉर्मल ढंग से कहीं से भी मान ली थोड़ा सा भी कहीं से भी आए तो थक गए। तो ये सब हो रहा था। और यहाँ पे भारी भारीपन, तो वहाँ पर तो पानी भी निकाला था। हाँ जी। तो लेकिन अब उसके बाद से कंटिन्यूअस एक्सरे भी टाइम टू टाइम लेके चेक करते हैं जो पानी उनी का कुछ है कि नहीं है। तो वो सब भी नॉर्मल आ रहा है। वो लोग भी बोले कि एक्सरे तो बहुत अच्छा है अभी। और अभी तो जैसे आज भी स्कूल में हैं अभी वो, हम अभी बात किए थे। अच्छा अच्छा। तो अभी भी स्कूल गई हैं। अच्छा स्कूल में हैं। तो कहने का मतलब एक्टिव है। एक्टिव है। लेकिन थोड़ा सा अभी भी अगर मान ली बहुत ज़्यादा कोई एक्टिवनेस हो जाए या ज़्यादा दौड़ धूप हो जाए तो थोड़ा सा थकान लगता है। अच्छा अच्छा। तो अभी है कि जैसे हमने लगा कि 20 दिन में आराम मिला तो आप दोबारा चालू किए थे, हाँ है ना, दोबारा आए थे। स्वाभाविक है ना कि हम 15 दिन दवा खाए, हमको अच्छा नहीं लगता तो हम क्यों आते आपके पास। क्यों मैं सभी पेशेंट को एक बात कहता हूँ कि आपको 15 दिन में फ़ायदा मिलेगा तो आगे रूटीन में चलाऊंगा, और 15 दिन में अगर नहीं लगा कि आपको किसी तरह से फ़ायदा तो मैं आगे मैं आपको खुद ही कहता हूँ आप कहीं और करा लो। क्योंकि किसी भी तरह से मेरे मन में ऐसा विचार नहीं होता है कि भी आप लोगों से पैसे बनाकर यहाँ पर या वीडियो आप लोगों तक पहुँचाकर झूठी वीडियो बनाकर, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पष्ट पेशेंट की जो स्पष्टीकरण, आप मेरे पास अभी पहली बार आए हो, आप सिर्फ वीडियो देख के आए हो। हाँ ठीक है, आप भी बिहार से हो। कोई भी लगभग पहली बार वीडियो देख के ही आता है या किसी से सुन के आता है। सुन के आता है। वीडियो देख करके ही मैं यहाँ आया।
वीडियो देख के ही आए। आज तो आपके पास के ही मिल गए, जी आप भी बिहार से हो, ये भी बिहार से हैं, जी तो आप पड़ोस में ही आसपास में हो। तो आज आपके सामने क्लियर है, इनकी 1 साल हो गई है जी एकदम। पेशेंट आज भी आराम से अपना टीचिंग कर रहे हैं, हर जो का काम है रूटीन में कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल की देखिए तरह। हमारा अपना कंसेप्ट क्या होता है हाँ कि हम जो अभी दवा खा रहे हैं वो तो हमको कहीं नुकसान नहीं कर रहा है, हाँ, जायज बात। तो हम अगर इसको ज़्यादा ही दिन खा लेते हैं तो हमारा कुछ कम से कम मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं, जो कुछ तो फायदा ही करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम कंटिन्यू, माने आप बोले थे कि 9 महीना के बाद एक बार ब्रेक भी कर सकते हैं, हाँ हाँ लेकिन हम अभी आने में हमको 2-4-5 दिन का ब्रेक हो गया होगा दवा हाँ, में, हाँ जी। क्योंकि इस बीच में थोड़ा सा परेशानी हो गई थी अपनी ही। अभी एक आपकी टिकट आज कैंसिल। दवाई तो मैं लास्ट ही करूँगा, हम्म। अब बंद, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो पहले जैसे हम 3 महीने का ले जाते हैं हाँ। तो वो मैंने अब तो मैं कहता हूँ कि आज जो दवाई आप लेके जाओगी, इसके बाद आप एक बार हम नहीं होगा तो फिर पेशेंट के साथ आ जाएंगे। हाँ पेशेंट के साथ आ जाना, वो ज़्यादा बेटर होगा। एक वीडियो उनके साथ ही बना लेंगे। जी। ठीक, आज आपके साथ जो मेरी बनी कि आज मैं चाहता हूँ, देखो आज मैं खुद ही कह रहा हूँ कि पेशेंट आप बिल्कुल ठीक है, जो दिनचर्या मैंने बताया आपको जी वो रूटीन में चलेगा, जो गौमूत्र के बारे में बताया आपको वो रूटीन में चलेगा, वो बंद नहीं होगा। ठीक है जी, मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को डॉक्टर ने कहा था नहीं बचोगे। जैसा कि आप पहली बार जो हम आए थे हाँ तो ये भी जानकारी में मिला था कि आपको भी कैंसर हो गया था, हाँ, लेकिन जी। आप बताए बाद में कि हमको ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। कैंसर नहीं था। हाँ तो वो अच्छा, यूट्यूब हम में एक भी चीज़ देखे हमको थे नहीं समझ में आपके विषय में। हाँ आपके विषय में मैंने भी देखा था हाँ यूट्यूब में। यूट्यूब में जो बात थी ना जी, इनको इस पर- टीबी हो गई थी, इनको कैंसर नहीं था। खैर जो भी हो, नहीं, लेकिन वो जो माने कि एकदम एक्सट्रीम पोजीशन में था, डॉक्टर बोल दिया कि अब घर जाइए, वहीं पे माने कि आप हाँ, रहिए तो- घर लोगों के बीच तो में। मैं जो यहाँ आया वो उसी के आधार पर आया, देखा पहले वहाँ पर, और देखने के बाद जो ऐसे कर हम दिमाग में बना के वहाँ चल करके मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से एक बार बात की, वो नंबर जो डाला हुआ था हाँ उन नंबर पर बातचीत की है। तो लोकेशन आपसे मांगा मैंने हाँ कि मैं कैसे वहाँ पहुँचूँगा। हाँ तो आप जो नक्शा बना करके अभी है मोबाइल में, हाँ जी। तो उन नक्शे के आधार पर मैं यहाँ आया। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम जो वीडियो बना रहे हैं कि लोग जो मन में रहता है कैंसर का डर, एक भय, जी और मैंने शुरू में भी कहा सबको कि कैंसर से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, एक डर से हुई है, एक भय से। जैसे आपको लगा, उन्होंने बताया कैंसर, अब लगता है कि भाई कैसे ठीक होंगे यार, कहाँ पे कौन सही मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर अच्छी तरह से, अगर अच्छा एक डायग्नोज, अगर ट्रीटमेंट होता है तो पेशेंट ठीक हो रहा है। ठीक, लेकिन कहीं भी अगर कोई चीटिंग हो जाती है तो पेशेंट की बिगड़ जाती है। मैंने बताया था कि भी मेरी जो दवा है वो कोई ऑनलाइन नहीं जाती, आपको यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी मैंने बताया कि मेरी दवाई ऑनलाइन ना जाने के पीछे कांच का बोतल अगर मैं प्लास्टिक में भर के देना शुरू कर दूं तो आराम से मेरा बिजनेस चालू हो जाएगा, कहीं भी भेज दूंगा यहीं बैठे बैठे। लेकिन मेरा, आप आए भी हो तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर मैंने सब कुछ बताऊँगा, समझाऊँगा किस वजह से बीमारी बढ़ी, सबसे पहले उसको बंद करना है। ठीक है जी, और अब आगे बीमारी ना बने तो आगे आपको दिनचर्या रूटीन में रखना है। ठीक है जी, अभी जो तकलीफ है उसके लिए दवा ले ली, तकलीफ ठीक हुआ, उसके बाद बंद। तो अब देखो, पहले पेशेंट जैसे 20 दिन के बाद हम रिकवरी का बनाते थे, अब पेशेंट को रिकवरी होने के बाद, अब मेरे को 1 साल हो गया यहाँ पर। अब मैं कई बार लोग कहते हैं वीडियो आप सुने के आए हो, तो कोई ऐसा बंदा भी आप लोग उससे मिल के भी आओ। तो आज आपके सामने बंदे मिल भी गए। अगर कोई आके बोलता है तो मैं उसको उसके नंबर भी दूंगा, घर जाके मिल आओ। मैं फ्लैश नंबर इसी वजह से नहीं करता हूँ, कई बार क्या होता है परेशान करते हैं। अब मैंने दे दिया, हर टाइम आपके पास कॉल चालू, ये चालू, तो मैं यहाँ आऊँ, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। भाई बात करनी है, यहाँ नंबर ले जाओ, आप बात कर लो। हर पेशेंट का नंबर दे सकता हूँ मैं। फ्लैश करना बंद कर दिया मैंने, एक बंदे को नंबर दे दिया मैंने, अब उसके पास लोग परेशान कर रहे हैं। तो गुस्से में कहीं होता है, अरे भाई तुम इतने लोग फ़ोन आ रहे हैं तो भी तुम्हें आगे यहाँ मिल जाओ। तो अब मेरे फ्लैश नहीं करता नंबर, आप आएँ यहाँ नंबर लेना चाहे, आप भी पूछेंगे मेरे वहाँ के पास कोई है तो मैं इनका नंबर दूंगा, आप घर जाके मिल जाओ। अब तो आपको खुद ही मिल गए, हाँ वो तो फेस टू फेस। फेस टू फेस हो गए। ठीक है, तो आपको भी संतुष्टि हुई। तो अब आपके मन में डर तो नहीं है ना? ना खैर, आपके कथनानुसार अब नीडर आप थोड़ा सा मजबूत कीजिए अपने आप को। ठीक है, क्योंकि आप आए थे तो एक मन में था, एक हाँ भय तो बना हुआ है। भय था। क्या अब है? इनको इससे मिलने के बाद भी, इनके पेशेंट से मिले कि ना उस तरह की बात नहीं। अब नहीं है ना? तो वो डर निकालना है, भय डरा कर मैं आपको लूट लूंगा या कोई भी आपको लूट लेगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि डरना। ठीक है, भय निकालो, डर निकालो, और बड़े आराम से ठीक भी होते हो।
आज आपको भी संतुष्टि मिली, आपके भाई पेशेंट ने मिल लिया, और पेशेंट से मिलना चाहते तो इनके घर जाके मिल जाना। ठीक है, जो आपके साथ ही जाएंगे अभी, तो एड्रेस लेके मिल जाना। क्या संतुष्टि आप तो अब इनकी पत्नी के साथ मर्ज था तो का कोई इनसे जब बातचीत हो रही है तो का कोई विश्वास हो क्या गया। गलत नहीं ना हाँ, बताया। वही बात कहने का मतलब कि कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी ठीक है जी। तो बहुत अच्छी जी, आप मिलके आपका खुशी का चेहरा आ जाए, जिनको भी आज खुशी के लिए आए, तो ये भी मायूस थे, सुबह मैंने मिला और कुछ परेशानी भी थी इनको उस वजह से। खैर उस परेशानी से मैं घबरा नहीं रहा हूँ, इसलिए होता है स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, आदमी को लगेगा कि भाई टाइमली हम आपके यहाँ पहुँचे तो परेशानी तो कुछ होगी। हाँ, अब नहीं होगी आपको, अब जो भी है आपने होगी। तो और खैर आप मुझे भी तो जानकारी हो गई कि सही इतना टाइम के पहले हमको वहाँ पहुँच जाना है। आपका या मान टारगेट लीजिए होना बाइक चाहिए कि जो सुबह लेट हो दिल्ली रहा पहुंच है, जाएं। हाँ। तो हम कम से कम फोन से बातचीत नहीं, करें। दिल्ली सुबह में पहुंचिए। मान लीजिए वहां से नहीं मिलेगा तो रोहिला से बहुत ट्रेन चलती है सुबह में 7-8। खैर वो तो हो जाएगा, वो तो वो से उससे आ जाइए यहाँ रेवाड़ी, रेवाड़ी से हरदम बस लगी रहती है। बस स्टैंड जाइए, वहाँ से पुरानी बस स्टैंड उतर जाइए, अटेली मंडी पुरानी बस स्टैंड। ठीक है जी, नमस्कार जी।